जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय MM वैली के न्यू सुन्नी कब्रिस्तान पर मौजूद हूं, उसके गेट पर मौजूद हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है पानी का गैलन लेके आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है, क्यों वो लोग पानी का गैलन लाके पूरा रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि वहां पर जमा हुए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि वो क्यों यहाँ पर पानी का गैलन ला के रखे हुए हैं और क्या मामला है। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे इसमें डालने का इसी में से निकल ये टाकी चालू है क्या एक्स्ट्रा? अरे ये टाकी चालू है क्या? पूछ लो ना पहले, पूछो क्या इधर है सारे कैमरा को संभालो। हाँ पानी है। अभी टेंकर आया था ना। हाँ डालो, एक एक डालते जाओ। जाओ भाई, जल्ला जाओ भाई, बाबू ये डब्बा डालते जाओ। मुंबई कब्रिस्तान में पानी की किल्लत है और आप लोग आज सभी लोग जो है एक एक डब्बा पानी लेकर आए। सर इसके लिए पानी का एक एक डब्बा लेके आए कि यहाँ की जो टीएमसी अधिकारी है, यहाँ के जितने भी नगर सेवक है, माजी नगर सेवक और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता और बड़े बड़े पुजारी है जो बोलते हैं कब्रिस्तान हम लोग ने लाए, कभी बोलता है कब्रिस्तान टीएमसी ने लाई, लेकिन यहाँ पे 5 साल हो गए कब्रिस्तान को, लेकिन यहाँ पे पानी का अभी तक के उन्होंने वो करके नहीं दिए, लाइन इंतजाम करके नहीं दिए ना। लाइन पूछने में आया तो बोले नहीं 3-3 लाइन दी, तो 3 लाइन जब दी गई तो उसमें पानी क्यों नहीं है? आजू बाजू के अंदर सारे टीएमसी प्रोजेक्ट है, वो टीएमसी प्रोजेक्ट को बराबर पानी मिल रहा है क्योंकि कोई नीचे लेके उतर नहीं रहा है पानी लेने के लिए। दूसरा जीपी बिल्डिंग मुमरा के अंदर जितनी बनी उसको पानी है, आधी अधूरी बिल्डिंग बन गई जिसमें 4-4 माला 6-6 माला हुआ है, उसके अंदर लोग आके रहने लगे तो उनको पानी मिल रहा है तो रह रहे ना, तो उनको सबको पानी मिल रहा है। हमारे कब्रिस्तान के मुर्दों के पानी के लिए उनके पास बंदोबस्त नहीं हो रहा है, ये कब तक सहेंगे? कोई आता है हम बोरिंग मार देंगे, कोई आता है हम वहां से पानी की लाने, तो हमको जब टीएमसी ने ये दिया है तो टीएमसी हमको पानी क्यों नहीं दे रही? सब चीज को दे रही है। कल वहां पे कब्र हॉस्पिटल के मालूम पड़ा हॉस्पिटल में पानी, ये दोनों चीज टीएमसी की है, लेकिन पानी नहीं। लेकिन जीपी बिल्डिंग को, फिर एक मिनट, जीपी बिल्डिंग को, सर्विस सेंटर को, टीएमसी बिल्डिंग को, ये सबको पानी मिल जाता है, काम करने के लिए भी मिल जाता है और बाद में रहने वालों को मिल जाता है, लेकिन मुर्दों लोग को पानी नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्यों? मुर्दे वोटर नहीं है ना, उनको वोट नहीं देंगे, जिंदा वोट देंगे, इसके लिए उनके घर में पानी पहुंचा। टीएमसी अधिकारियों से बात की आपने? टीएमसी अधिकारी से बात क्या, जब इतनी वायरल वीडियो चल रही है यहाँ पे, लोग आके बोल रहे पानी नहीं है, तो उनको मालूम नहीं कि यहाँ पे पानी नहीं है, तो वो नहीं दे सकते। उनको ये मालूम है कि 4 साल हो गए जीपी बिल्डिंग में टैक्स लगना बंद है, तो ऐसी बिल्डिंग है जो खड़ी है जिसके अंदर पानी आ रहा, तो टैक्स लगा या पानी आया, या तुमने बगैर टैक्स के पानी दे दिए, तो वो पानी कट करके हमारे को, हमारे कब्रिस्तान को, हमारे हॉस्पिटल को पानी दो। हमको किसी के पास हाथ नहीं फैलाना, जो हमारा हक है हमको दो, हम उसके लिए लड़ने आए।
नेताओं से क्या बातचीत की? नेताओं से क्या, सारे नेताओं को हर एक तुम्हारे माध्यम से हर एक जगह से वीडियो बन रही है, जा रही है, लेकिन नेता लोग तो ध्यान दे ही नहीं रहे, क्योंकि सब बोल रहे हैं हम मांझी हो गए, हमारा तो कार्यकाल खत्म हो गया। तो हम किसके पास जाए? हमारे को हमारी चीज चाहिए। ये टीएमसी का कब्रिस्तान है, टीएमसी उसके अंदर पानी हमारे को अरेंज करके दे। अगला कदम क्या है? अगला कदम हम लोग मस्जिदों से ऐलान करवाएंगे इंशाल्लाह। अगले संडे के दिन जन के बाद सैलाब मस्जिदों होगा। से ऐलान करेंगे भाई जितना हो सके आके यहाँ पे पानी डोनेट करो, ताकि कब्र के मुर्दे जो बेचारे बगैर पानी के जा रहे हैं और यहाँ पे आने वाले के वजू करने का पानी नहीं है, तो इसके लिए वो पानी मुहैया। ट्रस्ट की तरफ से भी कहा जा रहा है यहाँ पर पानी, ट्रस्ट तो यहाँ पे 4,500 रुपए लेते। नेता है वो भी कह रहे हैं पानी की सुविधा है, तो जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं इनसे कब्रिस्तान में पानी की किल्लत हो रही है, तो कम से कम वहाँ पर व्यवस्था तो की जाए। देखो 4,500 रुपया एक मैयत से लिया जाता है, जबकि 3,032 का खर्चा है। ये 1,300 रुपए के रोज के 4 से 5 मैयत आती है, मतलब रोज का 7,000 रुपए की इनकम, महीने की 2,10,000 की इनकम। उसके अंदर एक टाकी नहीं सुधार पाई, टाकी टूटी है, दोनों टाकी टूटी हुई है। तो एक टाकी का बंदोबस्त है, तो उनसे क्या हम उम्मीद रखे थे? उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई अभी तक पानी के लिए? वो बोलते टैंकर से मंगाते, टैंकर की मोहताजी क्यों? हमारे टीएमसी का कब्रिस्तान है, टीएमसी की लाइन दो। टैंकर से वो लोग पानी मंगाते हैं जिनका, लेकिन उन लोगों का ये भी कहना है कि जब पानी यहाँ पर रहता है तो लोग 20-20 लीटर के कैन भर के जो है पानी कब्र पर डालते हैं, जिसकी वजह से पानी की और किल्लत है। बराबर है। तो आप यहाँ पे जब 2,10,000 रुपया महीने का कमा रहे हो, तो एक वॉचमैन रखो जो आदमी को एक डब्बा पानी देना, तो वहाँ पे 24 घंटे का वॉचमैन रख सकते हैं ना, 2 वॉचमैन। तो वो करने की जगह तुम बोलते मैंने पानी का वॉल बंद कर दिया। लोगों को भी समझ चाहिए ना। अरे भाई लोगों को समझ कब, जब तुम रोको, पानी के लिए रोकते ना, हाँ। तो मारपीट लड़ाई झगड़े पे खड़े हो जाते। नहीं मारपीट लड़ाई झगड़ा कब होगा? जब तुम ऐसा है कि 4 आए उनको 2 और 8 आएंगे उनको नहीं दो, तो तुम एक सिस्टम ही बना दोगे भाई, जो आएगा उसको 1 गैलन भर के मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये आदमी का पगार कहां से देंगे? क्योंकि 2,10,000 जो आ रहा है ना, उसको इनकमिंग रखना है, इसलिए नहीं करेंगे। इसका हल ये है, जितना हमसे पानी दे दिए। हाँ, अभी हम कल इंशाल्लाह हम पानी प्रोग्राम भेजाएंगे और उनको पूछेंगे कि भाई ये टीएमसी प्रोजेक्ट को, जीपी प्रोजेक्ट को, आपने ये जो सर्विस सेंटर वालों को पानी मिल रहा है, तो कब्रिस्तान में पानी क्यों नहीं आ रहा है? आप दूसरों को टारगेट करते हैं, वो मकसद है आपका? या हमारा टारगेट का मतलब, हमारा टारगेट कब्रिस्तान हमारा मसला है, और कब्रिस्तान के लिए हमेशा हमारा ग्रुप और हमारे लोग लड़ते आए और हम लड़ते रहेंगे। हमारा मकसद पानी का नाम हमारा एमवाई ग्रुप है, हमारा एक सोशल ग्रुप है। हम लोग जो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रिस्तान की दिल के अंदर ममता रखते, तो वो आते हैं, तो हम उनके साथ में जुड़े और हम काम करेंगे। जाने वाले हैं क्या मनपा अधिकारी के साथ? चलेंगे। अरे आप 12:30 अरे हाँ, इंशाल्लाह कल की बात है, कल की अभी मीटिंग हुई कि हमारी, कल इंशाल्लाह 12:30 बजे का टाइम बोल रहे हैं, वहां पे भी जाएंगे इंशाल्लाह मनपा अधिकारी के पास। और आपने जो एक सवाल पूछा कि आमदार को हम लोगों ने आगाह किया कि नहीं, आमदार साहब को भी हम लोगों ने 2-2, 3-3 लेटर आज से 2-3 साल पहले दे चुके हैं, पानी को लेकर, मट्टी को लेकर, हर चीज को लेकर। टीएमसी की सुनने में आया कि लाइन थी, उसमें से किसी दूसरी बिल्डिंगों को भी लाइन दे दी गई है। जी बोलिए उसके बारे में इनको हम लोग ने 3 साल पहले सैयद अली भाई साहब, मेरे पास लेटर है, मैं आपको बताता हूँ, भाई साहब का भी लेटर है, मेरा भी, जो सालुम के साहब को हम लोगों ने लेटर दिए। ये एक लाइन स्पेशल कब्रिस्तान और हॉस्पिटल और टीएमसी के जो यहाँ पर जो टीएमसी के लीगल जो चीजें इन्वेंट बन रही, जो लोगों के सहूलत के लिए, टीएमसी बिल्डिंग नहीं, उसके लिए एक लाइन मुमरा से जो आई हुई है यहाँ तक का, हॉस्पिटल तक का। तो अभी मालूम पड़ा कि उसके अंदर से टेपिंग करके, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन उस लाइन में टेपिंग करने के बाद में 24 घंटा टेपिंग, उसमें से 2 घंटा पानी आता है, लेकिन 2 घंटा लोगों को पानी जा रहा है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान और हॉस्पिटल में पानी नहीं आ रहा। हम लोगों ने परसों हॉस्पिटल में लेकर गए, अभी जो नए कुलकर्णी साहब आए वाटर डिपार्टमेंट के, उनकी और वागुले साहब है, उनको लेकर गए। उन्होंने अभी जो है 4 टैंकर वहां पे बताया, 2 टैंकर आता है, 4 टैंकर, लेकिन हॉस्पिटल, म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल के लिए 8 टैंकर रोज डालने बोला है। तो मैंने वागुले साहब को बोला, जब आप 8 टैंकर की बात करते हो तो 4 टैंकर क्यों आ रहा है? मेरे सामने कुलकर्णी साहब ने वहां संकेत को फोन करके बोला 8 टैंकर यहाँ पर देना है। और भाई साहब और हमने मेहनत करके जब कब्रिस्तान और उसके लिए, उसके बाद में नजीब भाई हमको जो है अपने कमिश्नर के पास लेके गए, कब्रिस्तान के लिए पानी के लिए और हॉस्पिटल के पानी के लिए। उसके बाद में बोला पानी चालू हुआ, लेकिन उसमें से पता करो वो लाइन किसके लिए गई है, वो लाइन हटाओ, हमको पानी आएगा। अगर आपको बिल्डर को पानी देना, हम मना नहीं करते, सब पानी जरूरत है, लेकिन आप उसके लिए अलग लाइन डाल के दो ना, हमारे कब्रिस्तान की और हॉस्पिटल की लाइन में से क्यों दिए? हमारा सवाल है। और कल 12:30 बजे हम लोग जो है कुलकर्णी साहब और वागुले साहब से मिलके ये सवाल करेंगे। और मैंने उस दिन ये सवाल किया भी कि आपने यहाँ से पानी दिया कैसा, उसकी जांच हो, कौन ले रहा है पानी, हमारा काम नहीं। हम अगर जाएंगे झगड़ा होएगा
क्या आपका ये अधिकारी का काम है कि जो कब्रिस्तान को हॉस्पिटल को लाइन आई हुई उसमें से लाइन किसने लिया है? यह अधिकारी का काम है, वो जाके चेक करें। हमको कब्रिस्तान में पानी चाहिए, हम समझते यह 15-20 कैन से यहाँ की जरूरत पूरी नहीं होगी। हम लोगों ने सिर्फ जागरूकता के लिए आए कि भाई म्युनिसिपैलिटी अधिकारी देखे इसको और थोड़ा सा शर्म करे। कम से कम कब्रिस्तान और हॉस्पिटल में 250 लीटर पानी एक वहां पे जो है कैंसर पेशेंट को लगता है, वहां पे पानी नहीं है पीने को, बाथरूम में लेडीज जा रही, पानी नहीं। शर्म आना चाहिए हमको। ये पॉलिटिक्स का मुद्दा ही नहीं है, मुमरा कौसा का मुद्दा है। और इसकी हमारा जो हॉस्पिटल का यहाँ का और जो म्युनिसिपैलिटी की जो जरूरत की चीज, चाहे वो लाइब्रेरी बने, कुछ भी बने, यहाँ के स्थानिक जिम्मेदार है जो जब खुद को जिम्मेदार बोलते हैं, हम भी उसमें जिम्मेदार हैं। हर नागरिक जिम्मेदार है। मुमरा कौसा का रहने वाला हर यहाँ आदमी आता है, बड़बड़ करके चले जाता है। हमारी जरूरत है, उनको पूछो, जब भी जरूरत पड़ती है मेरे को फोन आता है कि रफीक भाई टैंकर नहीं है, मैं भेजता हूँ मेरी जरूरत के हिसाब से। हर एक को और उन लोगों को फोन जाता है, लेकिन टैंकर ये मामले का सोल्यूशन नहीं है। मैंने भाई साहब से भी बात किया, भाई साहब बोले मेरी जरूरत पड़ेगी मेरे को बुलाओ। और हमारे जिम्मेदार जो भी है, किसी भी पार्टी का हो, हमको जरूरत पड़ेगी, हमको कब्रिस्तान में हॉस्पिटल में पानी चाहिए। हम पार्टी वार्टी नहीं देखेंगे। यहाँ जितने आए हुए मुमरा के रहवासी बन के आए हुए, किसी पार्टी का आदमी बन के नहीं आए हुए। हमारी जरूरत पूरी करो। जो पानी की कब्रिस्तान और हॉस्पिटल, हमको उससे कोई मतलब नहीं कौन क्या है। हर आदमी आके इधर मुद्दा उठा सकता है। कल परसों में भी कोई आए, अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा हर नागरिक की जिम्मेदारी। कोई बोरिंग कराता है कराए, कोई पानी का पाइपलाइन डालता है डाले, लेकिन पानी का मसला हल होना चाहिए। ये आप ये सवाल कर रहे थे कि ये पानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? दरअसल ये पानी जो है ना, हम लोगों ने सिर्फ उस टीएमसी अधिकारी की आंखों का जो पानी है ना वो निकालने के लिए लाए हैं। उनकी आंखों का पानी सूख गया है और उनको सिर्फ जब से ये पता चला है कि यहाँ का जो कारपोरेशन से बनाया हुआ कब्रिस्तान है उसमें जमीन से पानी आता है, तो उन्होंने जो नल का पानी है वो बंद कर दिया है। उनको लग रहा है कि वही पानी लोग इस्तेमाल करके उनका काम हो जाएगा। एक ऑफिसर अपॉइंटेड है सालुंके करके, 6 साल से बीमार है। उसको कुछ बोलने जाएंगे तो उसका हार्ट तकलीफ होता है, उसका माइंड में प्रॉब्लम होता है। और वो अधिकारी जो है, और उसके अलावा जो अभी नया नहीं, वो उसने ही सब काम करके गया। अभी ट्रांसफर हुआ है ना। ये प्रॉब्लम कोई 1 दिन में, 2 दिन में, 8 दिन में नहीं हुआ है। ये जो लाइनें जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है इसमें से गई है, कहाँ गया रिमोल्डिंग के जो वाटर रिमोल्डिंग के लिए जो आया था फंड, वो कहाँ गया? वो पानी को, वो फंड को डिवाइड करने के लिए ये जो है इसमें से लाइन दी गई, उसको बचाने के लिए। उस पर काम नहीं हुआ और कब्रिस्तान में से पानी तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन क्या ये सफिशिएंट था क्या? आज किसी का फोन जाने के बाद एक पानी आता है, यहाँ पर जब दूसरी मैयत पहुंचती है तब पानी नहीं रहता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कारपोरेशन जब ये कब्रिस्तान शुरू की थी ना, तब यहाँ से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, यहाँ से बरगे और कफन जो है यहाँ से दिए जाएंगे, इस तरीके की बात की गई थी। उसके बावजूद आज पैसा भी लिया जा रहा है और उसके बाद फैसिलिटीज, जो बेसिक फैसिलिटी है वो भी नहीं दी जा रही है। ये बहुत शर्म की बात है। और उनकी आंखों का पानी मर गया, इसलिए हमने ये पानी जमा करके लाया। इस पानी से हल नहीं निकलने वाला है। देखिए सबसे पहला तो मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और ये सारे लोग जो है ना, ये सब है, हाँ। लेकिन जो ये बात हो रही है इस पे बात करो, सब अल्लाह के बंदे। जी क्या क्यों नहीं उठा रही है सब मामले पे बात? नजीब मुल्ला कमिश्नर के पास जाके कंप्लेंट कर दी। मैं क्या बोल रहा हूँ, नजीब मुल्ला थाना का नगर सेवक है यहाँ का। यहाँ के जो स्थानिक 22 चुनाव लड़े थे ना, चुनाव तो वैशाली दरेकर भी लड़ी, जिसको 1,03,000 वोट मिले, वो कहा है? उसका आपने कभी पूछे? आप लोग वो सवाल नहीं, आप लोग वही सवाल उनसे करो ना कि 1,03,000 वोट दिए थे, आज वो कहाँ है? जब भिवंडी वहां पे डोंबिवली के अंदर जब मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठी तब वो कहाँ थे? नहीं थे। जबकि ये बोला गया था कि हमारे ये इसमें ना राजनीति मत लाओ, ये हमारे कब्रिस्तान का मुद्दा राजनीति मुद्दा नहीं है। यहाँ पे कुछ खाली नजीब मुल्ला टीम नहीं आई है, यहाँ पे हर आदमी अपने, ये नजीब मुल्ला टीम में नहीं है, ये नजीब मुल्ला टीम में नहीं है। मेरा बोलना मतलब ये आम आदमी लोग आए, आप लोग काम को डिवाइड करते हो बात करके कि भाई नजीब मुल्ला टीम, ये हम लोग यहाँ के रहवासी है, शहर हमारा, फिक्र हमारी हमको करनी है। देखो वीडियो बनाओ, ये नजीब मुल्ला के लोग नहीं है। देखो इधर भी दिखाओ, ये देखो मुद्रा के लोग परेशान है इससे।
सब परेशान। डिवाइड एंड रूल यहाँ पे करा जा रहा है, इसके लिए लोग नजीब मुल्ला अहवाड ये मत करो यहाँ पे। पत्रकारों का काम, एक मिनट, पत्रकारों को अधिकारियों के ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। जितेंद्र अवार्ड क्या है, इस्लामाबाद की बात सुनिए, बहुत लोग तो ऐसे हैं कि कब जो है नजीब मुल्ला के साथ हो जाते हैं, कब नहीं, वो लोग सुनो, वो लोग से वो बात करो, जो बोलते हैं सुनो आप बात कर रहे हैं ना, ये राजनीतिक सवाल कर रहे हैं कि इस वक्त ये राजनीतिक बात करने का नहीं कि कोई नजीब मुल्ला के पास जा रहा, कोई जितेंद्र अवार्ड साहब के पास जा रहा। पहली सुने ना, पहली बात, मैं आपने सवाल किया, मेरे को जवाब पूरा दे दो। नहीं, आप सवाल पूरा किया, मेरे को जवाब दे दो भाई। सुनो ना मेरे भाई, आपसे मैं माफी चाहता हूँ, आप लोगों से। आपने सवाल किया, जवाब पूरा लो। सबसे पहले आपने मेरे भाई से पूछा कि इसके अंदर नजीब मुल्ला साहब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट। सेकंड, ये जब भी कोई मुद्दा, आम आदमी एमवाइफ ग्रुप जो राजनीतिक से किसी से जुड़ा नहीं था, उस जमाने से इस कब्रिस्तान की हेरफेर जो जमीन की हुई है उससे लड़ते आ रहे, आम पब्लिक लड़ती आ रही। उसके बाद में भरनी का काम हुआ गलत तरीके से, उसके लिए लड़ाई लड़ती आ रही। बाउंड्री का काम हुआ, उसके लिए लड़ती आ रही है। पानी का मसला है, उसके लिए लड़ती आ रही। हर आम आदमी लड़ता है। जब कोई पॉलिटिकल एक दो उसके अंदर आप लोगों को चेहरा दिखता है या कोई दूसरे को दिखता है, तो उसके अंदर उनको क्या लगता है कि ये राजनीति मुद्दा। फिर आप लोग के पास ही सवाल रहते कि ये राजनीतिक हो रही है, ओरिजिनल मुद्दे के ऊपर सवाल करने आते, तकलीफ को लेकर आते। इन्होंने जब कॉल किया, सारे लोगों ने सारे ग्रुप से अंदर डाले, जिनका दिमाग और दिल जिंदा था वो उतने अपनी चोंच को पानी में भर के लाए, समझे। और इस चीज के लिए, इसको खत्म करने के लिए लाए, ताकि हमने हमारी अवेयरनेस दिखाई कि हमारा मान जिंदा है। हम कोशिश कर रहे कि पानी पहुंचे, और जिस तरह से इधर सारी चीज बोलते हैं कि हमने लाया, हमने किया, तो सारी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि तुमने इसमें क्या क्या गुनाह किए, क्या क्या भुगतान भर के, तो कौम को बर्बाद करने और ये चीजों को नुकसान पहुंचाने का ठेका लेके रखे ले। ये सिर्फ और सिर्फ बहानाबाजी हो जाती है। ये क्रॉस करने का काम नहीं होने का ये लफ्ज है कि जितेंद्र अवार्ड और नजीब मुल्ला क्या कर रहे। यह आम पब्लिक का मुद्दा है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल इशू जब है तो उसकी वजह से आवाजें उठती है, समझे ना। तुम जब तुम्हारे कामों को गलत तरीके से अंजाम दोगे तो शहर के लोग सारे, जिनको लगता है कि गलत हो रहा, वो उठेंगे, समझे। भरनी का क्या हुआ? भरनी का तो आप लोग पूछना चाहिए सवाल। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने अभी मेरे पत्रकार भाइयों से पूछा, मैंने अभी बात किया कि भाई आप हमसे पूछते हो कि भरनी का क्या हुआ, ये जमीन के अंदर गटर देखो। मेरा एक भाई इधर बोरिंग खुदवाने के लिए कोशिश कर रहा, माशाल्लाह वो लगा पड़ा है। उसने कल एक ग्रुप के अंदर डाला कि भाई इसके अंदर बोरिंग इसके लिए नहीं खोद रहे, यहाँ जमीन में। जब किसी ने पूछा कि कब्रिस्तान, मेरा भाई सलीम, इसने और दूसरे लोगों ने पूछा कि बोरिंग कब्रिस्तान की जमीन में क्यों नहीं खोदी जा रही, तो बेचारे ने बताया कि इसके अंदर जमीन में बोरिंग इसलिए नहीं खोद रहे कि गंदा पानी आएगा। मतलब उनको पता है कि ये दलदल है और गंदा पानी है, तो फिर हमारे जो मुर्दे तदफीन है, जो दफन है, तो फिर वो गंदा पानी, इसका मतलब मान रहे बंदे, लेकिन उजागर नहीं कर रहे। किसका डर सता रहा, कौन चोर है, वो आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादातर आप बेहतर समझते हो। इस्लामुद्दीन भाई, गटर का पानी, गंदा पानी क्यों आ रहा कब्रिस्तान में? अमीनाबाद से आने वाला नेचुरल नालों को डाइवर्ट किया गया भरनी के टाइम पर, और कोई नीचे से पाइवट बराबर भरा नहीं गया, सिर्फ 13 करोड़ 5 करोड़ खा गया। ये गबन हुआ इधर पर, कब्रिस्तान में बहुत बड़ा गबन हुआ। इसके लिए वो नाला डाइवर्ट किया, नेचुरल डाइवर्ट नहीं होता है, इसी वजह से गंदा पानी आ रहा है। बस दूसरा और आप जब पेपरों के अंदर आ रहे हैं कि इसके अंदर गबन हुआ है, इस पे ईडी की इंक्वायरी बैठना चाहिए, तो आप जो सवाल हमारे से करें कि नजीब मुल्ला भाई का है, तो आप लोग को मैं सवाल करता हूं कि आप नजीब मुल्ला भाई के पास, अहवाड साहब के पास गए कि भाई ये जब ईडी की नोटिस लगाने, सुनो, कब्रिस्तान का सबसे पहले हम ही लोगों ने चलाए। सलीम भाई गवाह है, पूछ लो। आप हमको नहीं बोल सकते। आप एक दिन एक डब्बा पानी लेकर आए और भरनी की आवाज उठाए, दूसरों पे इल्जाम नहीं लगा सकते। आप ये क्यों बोलते हैं नजीब मुल्ला टीम, अहवाड टीम? मैं बोल रहा हूं आप वो सवाल उनसे करो कि भाई ईडी की नोटिस लगाने के लिए जब एक आदमी ने उजागर किया था, आप लोग क्यों उस पर मेहनत करके लगा कर रहे, क्यों नहीं? अरे तो हम तो वही तो बात है ना, सवाल आप सभी तो हम लोग जब कर रहे तो आप लोग ने पहले जब किए तो फिर आप लोग से क्यों नहीं हुआ ये सब चीज?